वहाँ क्या बात आला हजरत के सुनियो जो मुझो और आपके सैयदना ख्वाजा उस्मान हारूनी की बारगाह में अकाबिर औलिया आरिफीन सालिहीन सब हाजिर हैं और आपके मुरीदे खास सैयदना गरीब नवाज भी हाजिर खिदमत हैं। अर्ज करते हैं हुजूर, एक सवाल है आपकी बारगाह में, तवज्जो से सुनिएगा। हो सकता है कुछ बातें मैं आपको याद करा सकूं। मैं उस अंदाज की नहीं तकरीर कर रहा हूं कि आप हाथ उठा सके या नारा लगा सके। हाथ भी ना उठाओ, नारा भी ना लगाओ, अपने दिल की दुनिया में दाखिल कर लो तो मेरी भी शफाअत हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदना गरीब नवाज ने अपने पीर से पूछा, हुजूर एक सवाल है। फरमाते हैं बोलो। अर्ज करते हैं हुजूर ये बताएं कि अल्लाह का करीबी बंदा कौन है? क्योंकि हर आदमी ये गुमान में है मैं बड़ा मकबूल हूँ, मैं बड़ा महबूब हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं अल्लाह वाला हूँ। कोई किसी को कहता, कोई किसी को। इसकी पहचान क्या है कि अल्लाह वाला कौन है? अल्लाह अल्लाह। तो ख्वाजा उस्मान हारूनी बड़े आसान लबो लहजे में जवाब देते हैं, तवज्जो चाहूंगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं कि जिस बंदे को अल्लाह नेकी करने की तौफीक अता फरमाए, हाय हाय, तो वो बंदा समझ ले मैं अल्लाह का करीबी हो रहा हूँ। आप रात के इस वक्त में बैठे और मेरी माँ बहनें इस कसरत के साथ बैठी हैं। मैं एक चीज अर्ज करना चाहता हूँ कि यकीनन अगर इस वक्त भी आप अल्लाह और रसूल के नाम को सुनने के लिए बैठे हो, ये भी एक नेकी है। वाह 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 वाह। आप कम से कम इतनी देर के लिए जरूर कह सकते हो कि अल्लाह ने मुझे अपना करीबी बना लिया है, सुभान अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने आपको नेकी की तौफीक दी है। फिर उसके बाद ख्वाजा उस्मान फरमाते हैं, सुनो मुरीद, मोइनुद्दीन सुनो। एक बड़ा बादशाह था, बड़ा अय्याश था, जालिम था, दिन भर ऐश में मुब्तला रहता और सोने के वक्त शराब चढ़ाकर लेट जाता। एक बांदी थी उसकी बारगाह में, अपनी खिदमत में उसे मशगूल रखता, अल्लाह की इबादत के लिए उसे छुटकारा नहीं देता। जब वो रात में शराब की बोतलें चढ़ाकर सो जाता तो वो बांदी बादशाह को सुलाने के बाद दूसरे कमरे में चली जाती और दरवाजा बंद करके मुसल्ला बिछा लेती और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में कुछ रकातें पढ़ती और हाथ उठाकर ज़ारो कतार मौला की बारगाह में रो रो के अर्ज करती, मेरे मौला जब तूने अपना बना लिया है तो अब दूर न करना, तूने अपना बनाया है तो दूर न करना, तूने अपना बनाया है तो दूर न करना। यही उसका पेशा था। एक दिन बादशाह की आंख खुल गई, गया देखता है बड़े दर्द भरे अंदाज में उसकी बांदी बड़ी ऊंची बात बोल रही है और कह रही कि अल्लाह तूने मुझे अपना कर लिया है तो बेगाना न करना। क्या कहने हैं? सुन करके आया, सो गया। सुबह दरबार सजाता है, भरे दरबार में बांदी को बुलाया, कहा वो बांदी तेरी ये हैसियत, छोटी मुंह बड़ी बात, छोटी जबान बात बड़ी ऊंची। तूने कल रात में क्या कहा कि अल्लाह तूने मुझे अपना बना लिया? जरा तू ये बता, तूने कैसे समझा कि अल्लाह ने तुझे अपना बनाया है? अल्लाह अल्लाह। तुझे पता कैसे चला? सनद क्या है तेरे पास? तो उस बांदी ने जो जवाब दिया था वो हम अपने आप में देखें जरा। जी जी। चाहे आलिम हो, चाहे खतीब हो, चाहे पीर हो, चाहे फकीर हो, चाहे आवाम हो, कुछ भी है, हम अपने आप में सोचें कि आखिर हम भी वही मेयार अपनाएं। उस बांदी ने कहा कि ऐ मेरे बादशाह सुनो, अल्लाह ने आपको बड़ी दौलतें दी है, आपके पास वसाइल है, आपके पास ताल्लुकात है, सब कुछ है आपके पास। मैं जीरो हूं आपके सामने। मगर सुनिए, आप सो जाते हो शराब पीकर, आपको अपना भी ख्याल नहीं रहता, लेकिन जब तुम जैसा बादशाह सो जाता है तो मुझ जैसी बांदी अल्लाह के हुजूर नमाज पढ़ती है। वाह 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 वाह। जब तुम मीठी नींदें लेते हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में रोती हूँ, तो मैंने समझ लिया कि जिस खुदा ने मुझे नमाज की तौफीक बख्शी है उसने मुझे अपना बना लिया है।
सुभान अल्लाह सुभान। जिसने मुझे नमाज की तौफीक दी है उसने मुझे अपना बना लिया है। हम सोचे अल्लाह मुझे नमाज की तौफीक देता है कि नहीं, हम ये तौफीक हसन पाते हैं कि नहीं। जिन बुजुर्गों ने मेयार अमल को बताया है, आज उन बुजुर्गों के उर्स में जब हम पहुंचते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं। अल्लाह अल्लाह। हम सफर में जाते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं। हम दरगाह के जलसों में रहते हैं हमारी नमाजें छूटती हैं। अल्लाह अल्लाह। बताओ क्या हमारी ये तकरीरें हमारी हिफाजत करेंगी? क्या हमारी शफाअत की जामिन हो सकती है अगर हमारे पास अमल नहीं है? अल्लाह अल्लाह। तुम 1000 बेबाक खतीब हो, तुम बहुत बड़े मुनाजिर हो, तुम बहुत अच्छे नादख्वा हो, तुम बहुत आला दर्जे के नकीब हो, तुम बहुत ऊंचे घराने के पीर हो। पूछना चाहता हूं कि एक इंसान जंगल में बैठा हो, दरिंदे उसको घेरे हुए हो, वो इंसान बहुत बड़ा बहादुर है, वो इंसान बहुत बड़े असलहे अपने पास रखा है, उस इंसान के पास जानवरों को मारने की बहुत सारी चीजें मौजूद हैं। लेकिन बताओ मुसलमानों, अगर दरिंदे उसे दौड़ाएं और वो इंसान न तलवार चलाए, न तीर चलाए, न असलहों को बरूए कार लाए, न अपना फन इस्तेमाल करे, सारे फन मौजूद हैं मगर खामोश बैठा है, बताओ उसे शेर खा लेगा कि नहीं? उसे भेड़िया फाड़ लेगा कि नहीं? यकीनन फाड़ेगा। भेड़िया तो इसलिए फाड़ देगा कि ऐ हुनरमंद इंसान, तूने अपने हुनर को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ऐ तलवार चलाने वाले, तूने अपनी तलवार को उठाया क्यों नहीं? ऐ असलहों की भरमार रखने वाले, तूने अपने असलहे को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिला तशबीह तुम बहुत बड़े मुनाजिर हो, तुम बहुत बड़े खतीब हो, तुम बहुत बड़े हाफिज हो, तुम बहुत बड़े कारी हो, तुम बहुत बड़े अल्लामा हो, मगर अपने इल्म का अगर तुमने इस्तेमाल अपनी जात पर नहीं किया है तो तुम्हारा फल तुम्हें कब्र के अजाब से नहीं बचा सकता। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, खानदाने हुसैन, हक़्क़े खिताबत, खतीबे हिंदुस्तान, मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक बहादुर अपना असलहा इस्तेमाल न करे तो दरिंदों से बच नहीं सकता। अल्लाह अल्लाह। एक आलिम भी अपने इल्म का इस्तेमाल न करे तो वो कब्र के अजाब से नहीं बच सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। बल्कि बात अगर ज्यादा कड़वी न हो तो मैं आका की एक हदीस अर्ज कर दूं। जी जी अता। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अशद्दन नास अज़ाबन यौमल क़ियामा आलिम आहा अल्लाह अल्लाह। लम यअमल बि अला इल्मी। कयामत के दिन सबसे शदीद अजाब, कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उस आलिम पर होगा जिसने अपने इल्म पर अमल नहीं किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। सैयदना जुनैद बगदादी से बड़े माहिर हो। कौन है साहिब विलायत जो गौसे आजम से पहले के बहुत बड़े वली, पीर दस्तगीर से बहुत पहले के वली हैं जुनैद बगदादी, जिनका मकाम विलायत में भी बहुत आला है, इल्म में भी बहुत आला है। वाह 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 वाह। आपका जब इंतकाल हुआ तो घर वालों ने ख्वाब में देखा, तवज्जो चाहूंगा, जुनैद बगदादी को अहले खाना ने ख्वाब में देखा और अर्ज किया, मा फ़अल अल्लाहु बिक। जुनैद, अल्लाह ने कौन सा सलूक किया? अल्लाह ने आपके साथ कौन सा सलूक किया? इरशाद फरमाते हैं, मुनाजरा काम नहीं आया, इल्म की बहुतात काम नहीं आई, वो 5 वक्ता नमाजें भी मुझे न बचा सकी, अलबत्ता वो मुखलिसाना इबादतें कि जब महल्ले के लोग सो जाते थे तो मैं अपने कमरे में मुसल्ला बिछाकर इखलास के साथ जो नवाफिल पढ़ा करता था वही काम आ गई हैं। उन नवाफिल ने मेरी हिफाजत कर लिया है। आप जरा सोचो कहां आप जा रहे हो? आपके पास कौन सी दौलत है? किस वक्त आ जाए मौत का फरिश्ता, किस वक्त आ जाए आपके लिए कुछ कहा जा सकता? आप तैयार नहीं है। उससे बड़ा अहमक और उससे बड़ा बदअक्ल कौन होगा
कि जिसको ये यकीन है कि मेरी मौत किसी वक्त भी आ सकती है, मगर मौत की उसकी तैयारी नहीं है। अल्लाह अल्लाह। ये 7 बच्चे आज मदरसा फैज़ रसूल से फारिग हो रहे हैं। जी जी माशाअल्लाह। मेरा यकीन है कि इनका कुरान मुकम्मल होगा और याद भी होगा, क्योंकि बानी इदारा हजरत हाफिज कारी शाहिद साहब मेरे साथी भी हैं और उनकी सोच भी बुलंद है और ख़ुद वो बहुत अच्छे हाफिज कारी हैं। तो मुझे ये एहसास है कि ज़रूर इन्होंने कुरान को हिफ्ज़ अच्छे से किया होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इन्होंने तो हिफ्ज़ कर लिया, अब आगे इनको क्या करना है? अल्लाह अल्लाह। क्या हम सिर्फ हिफ्ज़ की और तरगीब दे के चले जाए? हिफ्ज़ तो कर लिया, आगे इनको क्या करना है और आपको क्या करना है? मैं एक रिवायत सुना के अपनी बात मुकम्मल कर दूं कि उस्ताद और शागिर्द, जब शागिर्द फारिग हो तो फरागत के बाद वो क्या करे, मैं ये हवाला देता हूं उस आलिम दीन का कि हुजूर की जो ये मशहूर हदीस है, उलमा व उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा में वो आलिम भी हैं जो बनु इसराइल के नबियों जैसा मकाम रखते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुजूर की उम्मत में ऐसे ऐसे उलमा हैं कि बनु इसराइल वो कौम है जिसमें 50 नहीं हजारों नबी आए। क्या कहने हैं? वो बनु इसराइल का एक लंबा जमाना है जिसमें सैकड़ों अंबिया तशरीफ लाए, मगर उन अंबिया को अल्लाह ने जो इल्म, जो फजल, जो तकवा अता फरमाया, हुजूर की उम्मत में उस पाए के उलमा भी पैदा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहने का? जब हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने यही सवाल पेश कर दिया बारगाह रसूल में, चूंकि आप भी बनु इसराइल ही के नबी हैं। क्या बात? तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वो हदीस यकीनन सच्ची है, मगर मेरी दरखास्त ये है कि जरा कल्ब में रोशनी आ जाए और हमें इत्मीनान हो जाए, एक मिसाल भी दे दे। मैं मानता हूँ कि आपकी उम्मत में बड़े पाए पाए के उलमा हैं जो बनु इसराइल के नबियों की तरह शान रखते हैं, अल्लाह अल्लाह। वाह वाह। मगर मेरे आका एक आलिम को मिसाल में दे दे। कह दो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आलिम को मिसाल में पेश कर दे। तो मेरे आका की ख्वाहिश हुई, मेरे आका की ख्वाहिश हुई और अल्लाह ने हुजूर की इस आरज़ू को कबूल फरमा लिया और अल्लाह की कुदरत कामिला से सैयदना इमाम गजाली की रूह जिस्मानी शक्ल में हाजिर हो गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बहुत कोई कहे बहुत कि ये तो हुजूर का जमाना था, इमाम गजाली वहाँ कहाँ थे? अल्लाह अल्लाह। तो ऐसे ही है कि जैसे हमारा बच्चा आज पैदा हो रहा है और अलस्तो बेरब्बिकुम का जवाब बहुत पहले दे चुका। वाह 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 वाह। तो रूह तो बहुत पहले तख्लीक हो चुकी है, तो इमाम गजाली की रूह को अल्लाह ने जिस्मानी शक्ल दे दिया और बाकायदा मुजस्सम होकर एक आलिम की शक्ल में हाजिर हो गए। सरकार ने मूसा की तरफ इशारा किया कि ऐ मूसा जरा इनसे कुछ पूछ लो, यही मेरी उम्मत के उन उलमा में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनकी शान बनु इसराइल के नबियों की तरह है। मेरा विजदान कहता है, मेरा विजदान कहता है, आका ने तो इमाम गजाली को पेश किया, एक मिसाल मांगी थी हजरत मूसा ने, अगर यह मिसाल आगे बढ़ती तो यकीनन मेरे इमाम आला हजरत भी पेश होते। क्या कहने हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, खानदाने हुसैन, हक़्क़े खिताब। वाह 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 वाह। क्योंकि बनु इसराइल के जो नबी थे, क्या बात है, एक जिले के मुबल्लिग हुए, एक सूबे के मुबल्लिग हुए, एक इलाके के मुबल्लिग हुए, मगर इमाम अहले सुन्नत ने वो काम किया है कि सैकड़ों उलमा अपनी 60 साला जिंदगी फना कर दे, मेरे इमाम के बराबर न तहरीर आ सकती है न उनका काम आ सकता है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। तो मेरे आका ने पेश किया तो इमाम गजाली की रूह को पेश किया। तो सैयदना मूसा ने एक सवाल कर लिया, मस्मुकल करीम, आपका नाम क्या है, इसमें गिरामी क्या है? तो जरा तवज्जो देखें, जवाब देखें इमाम गजाली। कहते हैं
अना मुहम्मद इब्नु मुहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद, यानी मोहम्मद सन ऑफ मोहम्मद 7 पुश्तों तक गिनाया तो बाप के बाप सबका नाम मोहम्मद ही था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो अब मौलाना तारिफ रजा को फोन करेंगे, कोई ऐसा नाम बताओ कि गांव क्या जहाँ ननियौर है वहां भी किसी का नाम न हो। ये नहीं कि मुबारक नाम क्या है, अरे भाई नाम बिल्कुल बेमाना रख लो तो किसी का नाम नहीं होता। अल्लाह अल्लाह। नाम माना देखा जाता है, जात देखी जाती है। जी बेशक। हर इंसान को चाहिए कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद जरूर रखे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि हदीस में है कि कल कयामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, फरिश्तों मेरे मोहम्मद को बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में ले जाओ। आहा वाह 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 वाह। तो फरिश्ते हाजिर होंगे तो जैसे कहेंगे जिसका नाम मोहम्मद है वो चले, तो सैकड़ों मोहम्मद नामी खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरिश्ते अर्ज करेंगे बारगाहे मौला में, ऐ मौला तूने एक मोहम्मद का नाम लिया था, यहाँ तो हजारों मोहम्मद हैं। अल्लाह फरमाएगा मुझे नामे मोहम्मद जाते मोहम्मद से वो प्यार है कि उनके सदक़े में सबको ले जाओ जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, शाने मोहम्मद, यादे मोहम्मद, गुलामाने मोहम्मद। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा। सुभान अल्लाह। बल्कि जिस दस्तरखान पर नामे मोहम्मद का बैठ जाए कोई, खाने में बरकत होती है। वाह 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 वाह। जिस गाड़ी में सवार हो जाए वो हादसे से महफूज रहती है। हाय हाय। नामे मोहम्मद बहुत मुबारक नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि अगर किसी को नरैना औलाद न होती हो, सिर्फ लड़कियां हो रही हो, लड़के न होते हो, तो रूह पड़ने से पहले, बल्कि हो सके तो 40 दिन के अंदर अंदर 40 दिन के अंदर अंदर उसके पेट पर उंगली रख के ये अर्ज कर दे कि इस पेट में जो कुछ, जो औलाद है, जो बच्चा है, अगर ये लड़का हो तो मैंने इसका नाम मोहम्मद रख दिया। सुभान अल्लाह। और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की गुलामी में दे दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे मशाइख ने फरमाया इंशाअल्लाह लड़का ही हो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। तो इमाम गजाली ने अपने 7 आबा अजदाद में सबका नाम मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन मोहम्मद जिक्र किया। तो सैयदना मूसा मुस्कुराए, इरशाद फरमाया गजाली मैंने तो तुमसे सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा नाम पूछा था, और तुम्हें क्या जरूरत थी कि 7 पुश्तों तक नाम गिना दो। ला 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 ला। तो अब यही मौका था कि उन्हें जाहिर होना था कि ये वो आलिम है कि बनु इस्राइल के नबियों जैसा इल्म रखते हैं। सुभान अल्लाह। तो जैसे हजरत मूसा ने पूछा कि मैंने तो सिर्फ आपका नाम पूछा, आपने तो 7 पुश्तों तक गिनाया। तो अर्ज करते हैं हुजूर इजाजत हो तो अर्ज कर दूं, आपसे भी तो खुदा ने यही पूछा था, वमा तिलका बियमीनिका या मूसा, ऐ मूसा तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? तो आपने क्या जवाब दिया था? आप कह देते हिया असाया, जवाब मुकम्मल था, मगर आपने कितना लंबा जवाब दिया, हिया असाया ये मेरी लाठी है, अतवक्कउ अलैहा मैं इस पर टेक लगाता हूँ, व अहुश्शु बिहा अला गनमी अपनी बकरियों को हाँकता हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वलिया फीहा मआरिब उखरा और इसमें हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आपका जो जवाब है वही मेरा भी जवाब है। क्या कहने हैं? अल्लाहु अकबर। सैयदना इमाम गजाली की वो शान है कि एक अंग्रेज ने, अरबी किताब है अल मुस्तशरिकून वल इस्लाम, इसमें उस अंग्रेज का एक तासुर नकल है। अंग्रेज ने, बहरहाल वो अकीदा अहले सुन्नत के एतबार से तो नहीं है, मगर अंग्रेज देखो क्या लिखता है उनके बारे में। वो कहता है कि इस्लाम धर्म के अंदर
हुजूर के बाद अगर कोई बहुत बड़ा मुबल्लिग है और जिसकी तहरीर और जिसकी तकरीर से दिल भी रोशन हो गया है, वही है इमाम गजाली, जिनका नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये और बात है कि अहले सुन्नत के नजदीक नबियों के बाद उम्मते रसूल में सबसे आला ज़ात सिद्दीक़ अकबर की है। वही इमाम गजाली अपनी एक तसनीफ में जब बच्चा फारिग हो रहा था तो अपने बच्चे से क्या पूछा, आज ये 7 बच्चे कारी शाहिद साहब के मदरसे से उनके असातिज़ा के ज़ेरे एहतमाम फारिग हो रहे हैं, मैं इनको सुना दूं ताकि ये भी वहीं से सबक ले लें। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी सोच। सैयदना इमाम गजाली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखते हैं कि एक बहुत बड़े आलिम कबीर और बहुत बड़े वली अल्लाह जिनका नाम हजरत शेख शफीक बल्खी है, आपकी बारगाह में जो शागिर्द थे, जो पढ़ रहे थे, उनका नाम था हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। उस्ताद भी वली थे और शागिर्द भी वली थे। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह। 30 साल तक उस्ताद की बारगाह में रह करके पढ़ा, सीखा, तरबियत पाई। 30 साल जब मुकम्मल हुए तो एक दिन उस्ताद ने उनसे पूछ लिया कि ए हातिम, तुमने 30 साल मेरी बारगाह में रह के खूब सीखा, खूब पढ़ा, ये बताओ उसका खुलासा क्या है। ला ला। इन बच्चों को मैं इसलिए कि आपने 4 साल में मदरसा फैज़ रसूल में सीखा, 5 साल में सीखा, उसके खुलासे पे भी गौर करना। आज आप जा रहे हो क्या सिर्फ यही एक मकसद है कि हम तरावी सुना देंगे बस? नहीं, जिस तरह आपकी जबान रोशन हुई है, आपका दिल भी रोशन हो। बहुत उम्दा, बहुत जब तक दिल की दुनिया आबाद ना हो, इंसान नाकाम है, घाटे में है। बेशक बेशक। शेख बल्खी ने जब पूछा कि हातिम बताओ तुमने क्या सीखा, उसका निचोड़ क्या है, तो कहते हैं हुजूर सीखा तो बहुत, मगर चंद बातें खुलासा हैं, वो आप सुन लें। पहली बात यह है कि मैंने दुनिया के लोगों में गौर किया और हर एक की मैंने जिंदगी को पढ़ने की कोशिश किया। उलमा में, अवाम में, खवास में, औलिया में, सबकी जिंदगी मैंने देखी। तो मैंने हर इंसान को पाया कि हर इंसान किसी ना किसी से बहुत मोहब्बत करता है। कोई शख्स अपनी माँ पे बहुत माँ को चाहता है तो कोई बेटा अपने बाप को ज्यादा चाहता है। कहीं कहीं ऐसे शागिर्द होते हैं कि अपने बाप और अपनी माँ से ज्यादा उस्ताद से मोहब्बत करने लगते हैं। ला ला। और किसी को इंसान से उतनी चाहत नहीं होती, उसको दौलत से चाहत होती है। ला ला। किसी को अपनी इज्जत से चाहत होती कि इज्जत मिले चाहे जो कुछ हो। तो हातिम असम कहते हैं हुजूर मैंने देखा दुनिया में कि लोग किसी ना किसी को महबूब रखते हैं, कोई बाप को, कोई बेटे को, कोई दौलत को, कोई उस्ताद को, कोई पीर को, कोई किसी को, हर एक किसी ना किसी को अपना महबूब बना लिया है। लेकिन मैंने देखा कि ये सब के सब घाटे में है। ला ला। घाटे में इसलिए है कि जब इस इंसान की रूह निकलेगी तो रूह निकलने के बाद अब बड़ी तेजी के साथ तैयारी होगी कि कितनी जल्द इसको घर से निकाला जाए और आंगन को इससे पाक किया जाए और कब्र की तारीकी में इसे हवाले किया जाए। तो कुछ वो झूठे दोस्त होंगे जो बाहर ही से पूछ के चले जाएंगे, आधा घंटा कुर्सी पे बैठ के निकल जाएंगे, चेहरा भी नहीं देखने आएंगे। कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के पास आएंगे, जनाजे के पास चेहरा खुलवाएंगे, देख लेंगे, चले जाएंगे। कुछ होंगे जो बड़े वफादार, रोएंगे, चिल्लाएंगे। लेकिन जितने महबूब हैं, चाहे वो बीवी ही क्यों न हो, चाहे वो माँ क्यों न हो, सब के सब सबकी मोहब्बतें लेंगड़ी लूली हो जाएंगी, बेबस हो जाएंगी। कोई आंगन ही तक रहेगा, कोई दरवाजे तक रहेगा, कोई कब्रिस्तान के करीब पहुंचेगा, कोई होगा जो कब्र में उतारेगा भी, कोई होगा जो सरहाने बैठ के तिलावत भी कर देगा। लेकिन हमें कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला जो मेरे साथ कब्र के अंदर भी चला जाए। ला ला ला। जिस बीवी के लिए मैंने इतना कमाया और उसको खुश करने के लिए हमने अपनी जवानी लगा दी,
वो बीवी भी रो चिल्लाकर यहीं रह जाती है, मेरे कब्र में मेरे साथ नहीं जाती। मेरी माँ जिसकी ममता दुनिया में मशहूर है, वो भी मेरे साथ कब्र में नहीं लेटती। आज तक नहीं सुना गया कि कोई माँ अपने बेटे के साथ लेट जाए। बाप जो अपना इलाज नहीं करता, अपने बेटे का इलाज करता है। ईद में अपना कपड़ा नहीं बनवाता, अपने बेटे का शौक पूरा करता है। जमीन बेचकर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, सब कुछ करता है, मगर वो बाप भी अपने बेटे के साथ कब्र में नहीं जाता। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर मैंने देखा कि हम तो घाटे में हैं। जिनसे हमने प्यार किया वो धोखेबाज निकले, जिनको हमने चाहा वो तो बेवफा निकले। ये सूफियों की बात है। इसका ये मतलब न लेना कि माँ से प्यार न किया जाए, इसका ये मफहूम मत निकालना कि अपने उस्ताद से मोहब्बत न की जाए। हजरत हातिम कहते हैं हुजूर ये तो सब के सब घाटे में है। जिसको हिर्ज़े जान बनाया वो कब्र के ऊपर है, अंदर नहीं है। जिसको अपनी जिंदगी का महबूब मुतय्यन किया, कब्र के ऊपर है, अंदर नहीं है। तो उस्ताद मुस्कुराए, मेरे बेटे तुमने किससे प्यार किया? ला ला ला। तुमने किसको अपना महबूब बनाया? तो अर्ज करते हैं हुजूर गुस्ताखी माफ हो, आपकी इज्जत अपनी जगह, आप मेरे पीर भी हैं, आप मेरे उस्ताद भी हैं, आपका हक अपनी जगह, माँ का हक अपनी जगह, बाप का हक अपनी जगह, पड़ोसी का हक अपनी जगह। हक सबका अदा करूंगा, इज्जत सबकी करूंगा, मगर भरोसा जिस पर है वो हुस्ने अमल है, वो नेक अमल है। मैंने अगर तकिया किया है तो नेक अमल पर किया है, क्योंकि मेरा यकीन है कि जब मैं कब्र में लेटूंगा तो कुरान की तिलावत साथ में जाएगी, नमाज साथ में जाएगी, नफल साथ में जाएगी, हज साथ में जाएगा। और जब अजाब के फरिश्ते मेरे सरहाने आएंगे तो मेरा कुरान ये खड़ा हो जाएगा, ऐ अजाब के फरिश्तों हट जाओ, दुनिया में इसने मुझे चूमा है, मैं कब्र में इसकी हिफाजत करूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इजाज़े कुरान, फैज़ाने कुरान, हक़्क़े खिताबत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब किबला, फैज़ाने फज़ले रहमा बाबा। तो अर्ज करते हुजूर दुनिया वालों की इज्जत करूंगा, उनके हुकूक अदा करूंगा, उनसे मोहब्बत करूंगा, उनसे रवादारी रखूंगा, मगर महबूब हुस्ने अमल है, महबूब नेक आमाल है। मैं चाहता हूं कि नेक आमाल जमा कर लूं, ताकि जब सब साथ छोड़ दे तो कब्र में मेरे साथ लेटे। फिर पीर ने पूछा, बेटा और क्या सीखा? मेरे दरबार में तू 30 साल रहा, और क्या सीखा? तो कहते हैं हुजूर मैंने दुनिया वालों में गौर किया तो मैंने देखा कि लोगों की सोचें अलग अलग हैं। कोई समझता है कि इज्जत ऊंचे खानदान से ताल्लुक हो तो तुम ऊंचे हो, इज्जत वाले हो, सैयद हो तो इज्जत वाले हो, पठान हो सैयद इज्जत वाले हो, शेख हो इज्जत वाले हो। तो किसी किसी की सोच ये है कि ऊंची बिरादरी से अगर ताल्लुक है तो समझो यही इज्जत है और यही सब कुछ है। कुछ लोगों को मैंने देखा कि कुछ लोग मेयार दौलत को बनाए हुए हैं कि अगर दौलत है तो समझो इज्जत है, और दौलत नहीं है तो जिसके पास दौलत नहीं है तो अगर वो सलाम भी करे तो जवाब लोग नहीं देते। तो कुछ लोगों ने दौलत को मेयार बनाया है कि दौलत है तो इज्जत है, कुछ लोगों ने खानदान को, और कुछ लोगों ने ये समझा है कि अगर तुम बहुत बड़े हसीन हो, हुस्न वाले हो तो किसी को खातिर में न लाओ, क्योंकि हुस्न होना, कदो कामत होना ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी इज्जत है। कुछ लोगों को देखा कि वो अगर जालिम है और दूसरों को दबा लेते हैं तो समझते हैं यही दुनिया में इज्जत है कि लोगों को दबा के रखो, लोगों का खून चूस लो, इसी में वो अपनी इज्जत तस्वुर करते हैं। कुछ लोगों को देखा कि वो फजूल खर्ची करते हैं, वाहवाही हासिल करते हैं। माँ तरस रही है, दोस्तों को होटल में बिठा के खूब खिलाते हैं, समझते हैं यही इज्जत है। तो लोगों ने इज्जत का मेयार अलग अलग बना रखा है। तो पीर ने मुस्कुरा के फरमाया, बेटा तुमने इज्जत किसको समझा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो कहते हैं हुजूर जब मैंने देखा कि लोगों के नजरियात अलग हैं, कोई खानदानी शराफत पे नाज कर रहा है, कोई दौलत पे नाजा है,
कोई अपने कदो कामत पे उतारू है, कोई अपने दुनियावी जाहो हशम को अपना मेयार बनाए हुए है। तो मैंने अल्लाह की किताब खोली और मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया और मैंने कहा है कुरान तेरे अंदर सब कुछ है, तवज्जो चाहूंगा, ऐ कुरान तेरे अंदर सब कुछ है, तू बता कि ये तो दुनिया है, दुनिया ने अपना अपना मेयार बना रखा है। ऐ कुरान तू बता अल्लाह के नजदीक कौन इज्जत वाला है। तो कुरान ने कहा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में इज्जत वाला है जो परहेजगार है, तुम में इज्जत वाला है जो नेक अमल वाला है, जिसके अमल सबसे अच्छे हैं वही इज्जत वाला है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने हुस्ने अमल को अपनाया है। पीर शाबाशी देते हैं और फरमाते हैं बेटा और कुछ तुमने अखज़ किया मेरे बारगाह में रह के, और क्या सीखा? तो कहते हैं हुजूर मैंने एक चीज ये देखी कि आज दुनिया जमा करने में लोग एक दूसरे पे सबकत कर रहे हैं, हत्ता कि हलाल और हराम की तमीजें भी मिट गई। कहाँ रिश्वत हो रही है, कहाँ सूद हो रहा है, झूठ भी बोलना पड़े मालदार बनने के लिए तो लोग झूठ बोलते हैं।